मंत्री सर्व करो। देश की महान सरकार ये बताने का कष्ट करे, देश की महान सरकार ये बताने का कष्ट करे, जो बेरोजगार है वो जीविकोपार्जन के लिए क्या करे। चुनाव में बड़े बड़े वादे लेकर जनता के बीच आते हैं और जीतने के बाद बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं दे पाते हैं। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ इतना पढ़ा लिखा युवा ही जानता है जब वो खर्च करने के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद आवाज में और मैं हूं विकास। शायद इस शब्दों की बान आपको चुभी होगी, लेकिन ये बान थे उन बेरोजगारों की जो पिछले 6 दिनों से पटना के सड़कों पर रोजगार के लिए दरवाजे दरवाजे दस्तक देते फिर रहे हैं। और ये हैं CTET BTET के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, जो पिछले कई सालों से रोजगार के लिए जहां यत्र तत्र सर्वत्र की बातों को लेकर लोगों के दस्तक दिए जा रहे दरवाजे पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। आज तो हद भी पार कर दी, सड़क पे घूम घूम के भीख मांगी, लेकिन भीख भी उन्हें कोई नहीं देने वाला था। थक हार कर वो सड़क पे उतर आए और लोगों को रोक रोक कर भीख मांगे, चाहे वो गाड़ी वाला हो चाहे वो पैदल चलने वाला हो, सबसे मांगा, लेकिन उन्हें कोई भीख भी नहीं दे रहा था। जब अगर कोई उन्हें नजर न आए तो वो गाड़ियों के नीचे भी लेट गए, अपने जीवन को भी समाप्त, क्योंकि अब उनकी बातें यही कहना उनका था कि अब माँ बाप ने भी पैसे देने से हाथ खींच लिए हैं, तो हम अब किसके पास जाएं। सरकार कम से कम अब तो हालत पे देखिए और हमें रोजगार दे दीजिए। तो पहले आप देखें सड़कों पे CTET BTET के शिक्षक अभ्यर्थियों का। तो आप देख सकते हैं कि CTET BTET के शिक्षक अभ्यर्थी अपना रोज किस कदर सड़कों पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे CTET BTET के शिक्षक अभ्यर्थी जो आज अपने धरना प्रदर्शन के 6वें दिन सड़क पे उतरे थे और भिक्षाटन कर रहे थे। जहां आपको बता दें कि ये राजद कार्यालय से भी गए, उसके बाद आपको जदयू भी कार्यालय गए, BJP कार्यालय गए। वहां तो इन्होंने यहाँ तक कहा कि आप रोजगार नहीं दे सके, 9 लाख रोजगार का वादा किया था, वो भी नहीं दे सके, तो कम से कम 2 रुपए ही दे दीजिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस लौट के राजद कार्यालय पहुंचे, जहां वो राजद के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिले और सुने कि जगदानंद सिंह ने उन्हें मिलने के बाद क्या आश्वासन दिया। तो वहीं एक विधायक भी मौजूद थे जिन्होंने इस शिक्षक अभ्यर्थियों के मांग को लेकर उनका क्या है कहना। तो आप इस वीडियो में पहले सुने उनका क्या है कहना। पिछला 5 दिन से बैठे हैं, कल भी वहाँ बैठेंगे सर, जाकर गर्दनी बाग में। आपकी पार्टी के सर संपूर्ण सहयोग चाहिए सर, क्योंकि सहयोग क्या, तुम्हारी लड़ाई के हर स्तर पर तुम कहाँ के हो, हमारे घर के हो, तुम्हारे वो क्या हो, हमारी भावना अलग, हमारे लोगों ने आपको बनाया, परिवार ने आपको परवरिश के लिए इस लायक बनाया। अब जब परवरिश की स्थिति उठी तो तुम्हें दिखता रहा है सबसे संख्या बल कम है, पूरे बिहार का सवाल है। नहीं सर, हम लोग का परमिशन नहीं दिया जाता है तो कुछ अभ्यर्थी डर से नहीं आते हैं, बल्कि हम लोग का संख्या 3000-4000 डेली रहता है। जो भी है, आप संवैधानिक तौर तरीका से धरना स्थल जो निर्धारित है वहाँ जाकर के कीजिए। लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है। देखो, ये सरकार की निकम्मीपन है, जगह मिलनी चाहिए इनको, अपनी बात को रखने के लिए जगह मिलनी चाहिए। इनकी जो सवाल है इसको सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उठाने का काम करेंगे। इनका मांग जायज़ है। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे नौजवानों की सवाल को अगर हमारे नौजवान उठाते हैं, इनके ऊपर लाठी और पानी बरसाने का काम करते हैं, आंसू गैस छोड़ने का काम करती है, ये सरकार निकम्मी है। ये लोगों के साथ आपकी लाठी खाएंगे? आप एकदम हम इनके साथ लाठी खाने के लिए तैयार हैं। बैठिए, पुलिस आएगी तो मारेंगे। नहीं, बैठिए आप लोग। आप तो आपने सुना जगदानंद बाबू को, उन्होंने साफ साफ कहा कि आपकी लड़ाई में मेरा पूर्ण सहयोग है। तो वहीं
विधायक महोदय ने कहा कि आपकी बातों को असेंबली में भी उठाई जानी चाहिए और सरकार तो चित निंदा में सोई है, लेकिन उन्हें भी जगाने का ये किया जाएगा। लेकिन आपके साथ पूरी तरह से राजद साथ में है। यदि आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हिंद आवाज के साथ।